कितनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सफेद अंग्रेजों ने हमको ज्यादा नहीं लूटा, हमको काले अंग्रेजों ने और भूरे अंग्रेजों ने बहुत लूटा। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मतलब मरना तो सुनिश्चित है। तो जब मरना है तो सामने वाले को भी लेके डूब जाए। किसी ने हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है, तो समाज से कुंठा तो है ही है। इतनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। इसलिए जब मेरे सामने कोई कहता है ना कि पैसा हाथ की मैल है, तो मैं कहता हूं दिखा निकाल के। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सबसे एक से एक हुनरबाज लोग मजदूरी करते हैं। पैकेज चाहे जो हो, है तो मजदूरी ही। एक से एक हुनर वाले लोग मजदूरी करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। ऐसे करो वैसे करो, ये करो, सुबह 6 बजे आ जाना। और या तुम उसकी जान निकाल लोगे, उसकी निकालोगे झगड़ा हो जाएगा। कहेगा ज्यादा नेता बन रहे हो, भागो यहां से। इतना बढ़िया बोलती है। आज हमसे जसकीरत सर कह रहे थे कि सर इस देश के लोग ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं। हमने कहा बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। स्त्री नहीं देखना चाहिए, देखते चले यार रिक्शा चढ़ गया उनके ऊपर। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है ये, देखना चाहिए शराफत से। देख लिए तुम, अच्छी लगी तुम, तब अप्रिशिएट कर दिया। अब अप्रिशिएट करने को जाए गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, कंकड़ मारेंगे। जैसे मध्य एशियाई कबीले हैं वही हाल इनका है। तो कुछ लोग कंपनी गार्डन में टहलते हैं, तुम उनको देखो 4-5 लोग अकेले टहलते हैं, लड़के ऐसे ऐसे करते हुए। उसे देखते रहते कौन कहां बैठा हुआ है। और जब उस पेड़ के सामने से गुजरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हूट करेंगे। सब मध्य एशियाई हैं कि हमारे पास तो है नहीं, हम तो भिखमंगे हैं। अब एक पिक्चर तुम और देख लो, क्लिपिंग देखो समझने के लिए। दीवार देख ली, मजदूर की हत्या हो गई। एक पिक्चर तुम देख लो, करण अर्जुन। उसमें जो मुंशी है अमरीश पुरी का, वो हर बार उसको एक चांटा मारता है। जब भी वो कोई गलती करता है तो उसको चांटा मारता है। लेकिन मुंशी विद्रोह की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मुंशी को आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है। ऐसे पढ़ो यार। एक तरफ एक आदमी कह रहा है मैं लड़ूंगा अब, और वो कौन सा आदमी कह रहा है जिसकी जिंदगी में तनाव है, स्ट्रगल देखा है, माँ का, बाप को आत्महत्या करते हुए देखा है, किसी ने हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है। तो समाज से कुंठा तो है ही है। और उसी कुंठा में उसको अवसर मिल रहा है अपनी कुंठा को निकालने को, कि आज शाम को इन्हीं पीटेंगे पटक के। तुम देखो मुंशी विद्रोह नहीं करता। मुंशी जब भी कोई गलत बात बोलता है आके अमरीशपुरी के पास खड़ा हो जाता है, अमरीशपुरी उसको एक चाटा मारता है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा शोषण कौन सा शोषण है? आर्थिक शोषण। सफेद अंग्रेजों ने हमको ज्यादा नहीं लूटा, हमको काले अंग्रेजों ने और भूरे अंग्रेजों ने बहुत लूटा। राजू दीक्षित का स्टेटमेंट है, रिपीट मैं भी करता हूं। ये सब नेता, ज्यादातर 60% जो नेता आज है सब भिख मंगे हैं। इतना पैसा कैसे कमा लिया तुम 30 साल में? चार्टर्ड हवाई जहाज से चल रहे हो और महल बना हुआ है। हमको तो टिकट कोई देगा ही नहीं। जब भी लड़ेंगे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और इंडिपेंडेंट लड़ने का अपना एक मजा भी है। और लेकिन शर्त वही है, 1000 करोड़ होगा तब लड़ेंगे। ना 9 मन तेल हो, ना राधा नचिए। अपनी तरफ कहावत है ना कि भाई राधा नाचेंगी जब 9 मन तेल होगा। तो ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेंगी। क्योंकि इन्होंने अगर मुझे टिकट दे दिया तो इनका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। किसी घर में घुस के उसको गाली दोगे तो काहे कोई देगा यार। यूपी के नेता हैं, उनके भतीजे ने उनसे कहा कि ओझा जी से मिलकर, अरे भैया रहे दो, हाँ हम भैया उनसे ना मिलेंगे। पानी पी पी के नेता को रियाते हैं वो। जबकि मैं व्यवस्था को कहता हूं, व्यक्ति को कभी नहीं कहता। मेरा व्यक्ति से कभी कोई मनमुटाव नहीं है, व्यवस्था से। और सबसे ज्यादा अगर गुस्सा मुझे किसी पे है तो इस देश की जनता पे। ददनी सिस्टम, ददनी ठेका कि तुम हमारे लिए काम करोगे। बस तुम बंगाल के बुनकर हो और साड़ी बनाते हो तो बोले समझौता करो हमसे। ददनी सिस्टम, कच्चा माल हमसे खरीदोगे और उत्पादित माल हम ही को बेचोगे। तो जब कच्चा माल इनको बेचा तो महंगे दामों में बेचा। कॉटन बेचा, कॉटन बेचा 10 रुपया किलो। यानी 1 किलो में अगर एक साड़ी बनेगी तो उस साड़ी की कीमत कम से कम 12 रुपया होगी। लेकिन जब उत्पादित साड़ी खरीदी तो उसको खरीदा 7 रुपए में। क्राफ्टमैन दोनों तरफ से लूटा गया। जो शिल्पकार है वो दोनों तरफ से लूटा गया। कच्चा माल खरीदने में भी लूटा गया और उत्पादित माल बेचने में भी लूटा गया। 10 रुपए का कच्चा माल है तो कम से कम साड़ी 12 रुपए की होगी ना। 7 रुपए दिया उसको। कहां के शिल्पकारों ने अपना अंगूठा काटा? एग्जाम्पल दो, बंगाल के किस जगह के शिल्पकारों ने अपना अंगूठा काट लिया? यार तुम लोग फोन रखे हो तब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते कि धीरे से डाल के इसे देख लिए, फिर हाथ उठाए धीरे धीरे, दर्द हो रहा था। एम से नाम शुरू होता है, एम से।
मिदनापुर, मिदनापुर के शिल्पकारों ने अपना अंगूठा, लिख लो एग्जाम्पल। कोई घटना एक दिन में नहीं होती। इमीडिएट कॉज का मतलब ये कि पीछे से पृष्ठभूमि चली आ रही है और यहां पानी सर से ऊपर चला गया। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मतलब मरना तो सुनिश्चित है। तो जब मरना है तो सामने वाले को भी लेके डूब जाए। जहां भी पानी सर से ऊपर जाएगा वो इमीडिएट कॉज बन जाएगा। तो तुम हमसे पढ़ो मत, तुम हमसे सीख लो। तो सुबह तुमने अपने भाई को पीट दिया कस के, और पीटने के बाद 2000 रुपए दे दिया कि लो जाओ यार, दिमाग बहुत खराब था, जाओ। अच्छा, और 2000 लेके पहुंचा सिविल लाइन और 3-4 लोगों को बुलाया। फिर ये विनायक मॉल आया, कहा पिक्चर दिखाएंगे सबको और आओ छोटा छोटा हो जाए। और उसमें से किसी ने कह दिया तुम्हें सुना तुम्हारा भैया बहुत मारता है। नहीं नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं। अब इन सारे चीजों को ले इनका धन चाहिए। और यहां के राजाओं, सबको राजा बनना था, इन्होंने कोचिंग खोल दी राजा बनाने की। बोले साहब हम बनाएंगे। मीर जाफर को राजा बनाया, मीर कासिम को बनाया, मुजफ्फर जंग को बनाया, चंदा साहिब को बजाया। लेकिन राजा बनाने की कीमत ली इन्होंने। बनाएंगे तुमको राजा, राजा बनोगे? बोले जी। मतलब घर में घुस कर राजा को लूटोगे तुम? राजाओं को लूटा इन्होंने। कौन सी नीति के तहत? किंग मेकर। किसको किसको लूटा? 2-4 नाम तो लिख लो। चंदा साहिब को लूटा, मुजफ्फर जंग को लूटा, मीर जाफर को लूटा, मीर कासिम को लूटा। राजाओं के बाद इन्होंने किसको निशाना बनाया? जमींदारों को। कौन सा नियम लगा दिया? सनसेट लॉ, कि 5 अक्टूबर सूरज डूबने से पहले अगर कर जमा नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी संपत्ति हजम कर ली जाएगी। जमींदारों को लूटा। अगर आपकी आय बढ़ाई जा रही है, भाई शेरशाह सूरी क्या कह रहा? पट्टा और कबूलियत। शेरशाह की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ो, शेरशाह सूरी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ो। ये देखो शेरशाह सूरी, उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, पहला फीचर मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन की पैमाइश होगी। पट्टा और कबूलियत दस्तावेज है। पट्टा दस्तावेज किसके पास रहेगा? किसान के पास। उसमें क्या लिखा होगा? किसान के पास जमीन कितनी, फसल कितनी, किसान टैक्स कितना देगा। ये कागज का एक पार्ट है जो किसान के पास रहेगा, जो राज्य के पास रहेगा। और कबूलियत उसी का फोटो स्टेट जो किसान के पास रहेगा। दोनों को पता है कितना किसको देना है। ना महाजन लूट सकता है और ना जमींदार लूट सकता है। और तीसरा, चौथा, स्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बोला जो भी बदतमीजी करे किसानों के साथ लटका दो। तो पढ़ने का एक नियम है, पढ़ो, बस आंख बंद कर लो, उसको इमेजिन करो। उसी को तो मनन कहते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। यहाँ इतने नशेड़ी लोग हैं, बहुत मेहनत करते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इलाहाबाद जितनी मेहनत पूरे भारत में कोई लड़का नहीं करता, पर वो मेहनत हमेशा गलत दिशा में होती है। अब किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी व्यापारिक कंपनी है वो। उसको पैसा चाहिए किसके लिए? व्यापार के लिए। दूध की नदियां बहती थी, आज भी बहे। शेरशाह सूरी सराय बनवा रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा रहा है, सड़क बनवा रहा है, करेंसी सिस्टम का सुधार कर रहा है। व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा ना, उन्नति बढ़ेगी ना, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी ना। तो अगर राज्य 2/3 टैक्स ले भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। एक बुढ़िया रात में अपना सारा सोने का गहना लेके एक गांव से दूसरे गांव जा रही, चोर उसको छोड़ने जा रहे हैं। उस गांव के चोर उसको छोड़ने जा रहे हैं, उस गांव का जमींदार उसको छोड़ने जा रहा है, क्योंकि उसने एक सिद्धांत लगा दिया था, निजामी का सिद्धांत, कि अगर इलाहाबाद, नॉर्थ इलाहाबाद में चोरी हुई और नॉर्थ इलाहाबाद के विधायक हैं XYZ, तो विधायक जी बताएंगे चोरी किसने की। नहीं बताएंगे तो जितना माल चोरी हो उतना हर्जाना देंगे, और दोनों नहीं करेंगे तो विधायक जी को फांसी लगा दो। तो जब रात में कोई एक गांव से दूसरे गांव चलता था तो ये विधायक छोड़ने आते थे। मान लो किसी लड़के ने मस्ती में धीरे से लगा के लूट लिया तो मारे तो जाएंगे। ये उसका सिद्धांत था, शेख निजामी का सिद्धांत। अब्बास खान सरवानी उसका इतिहासकार लिखता है, शेख निजामी का सिद्धांत। वो कहता है कि बिना बड़े लोगों के जाने कोई अपराध एरिया में घटता ही नहीं, संभव ही नहीं।